देखो यार ना, मेरी बात सुनो और बात को अदरवाइज मत लेना। अगर ले भी लो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसे ऐसे पोलाइट होने के लिए बोल रहा हूँ कि मत लेना। देखो पढ़ना इज वेरी टफ टास्क, वी ऑल नो इट वेरी, ठीक, एंड इट मेक्स द कंपटीशन वेरी इजी। बहुत पढ़ना बहुत मुश्किल काम है और बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, इसी कारण से बड़ा कंपटीशन थोड़ा पढ़ाई लिखाई में आसान है। 10 लाख लोग सिर्फ एग्जाम देते हैं, घर वाले धक्के मार के बाहर भेजते हैं तो एग्जाम दे के आ। उस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले 10 लाख लोग नहीं होते हैं, मेहनत करने वाले 10 लाख लोग नहीं होते। अच्छी सीट्स मैं जिनको मानता हूं, मैं पर्सनल जिनको मानता हूं कि इंजीनियरिंग में जो बढ़िया सीट्स हैं वो लगभग मेरे हिसाब से 20,000 के आसपास है, दैट सीट्स। उसमें मैंने सरकारी प्राइवेट सारे काउंट कर लिए, मैंने उसमें बिट्स भी काउंट कर लिया, बेटा मैंने उसके अंदर जो अच्छी आईआईटी वो भी काउंट कर लिया। अब तुम नोटिस करना, आईआईटी टोटल सीट 16,000 है, मैंने सारे 16,000 काउंट नहीं किए इसके अंदर, मैंने बेटा उसकी हाफ कंसिडर की है। इसलिए मैंने टॉप एनआईटी टॉप ट्रिपल सारी मिला के 20,000 सीटें काम की हैं। जानते हो कितने लोग लड़ रहे होंगे इसके लिए? मैक्स टू मैक्स 1 लाख मान लो, 1 लाख मैंने ज्यादा ही बोला है, अदरवाइज 50-60 हजार बच्चे ही लड़ रहे हैं, बाकी बच्चा चिल बैठा है एंड इट्स गुड। उसको जगाना नहीं है, उसको बोलना नहीं कि तू पढ़, तो अगर वो पढ़ेगा तुम्हारी रैंक हो जाएगी +1, एक जने को और जगाया तुम्हारी रैंक हो जाएगी फिर से +1। अब मैं उन बच्चों पे आता हूं जो नहीं पढ़ रहे हैं। ये तो मैंने उन बच्चों को बोला फाइट मार रहे हैं, फाइट मारो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम उन ऊपर के 50,000 लोगों में पहले से हो। अगर तुम पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, क्लास आ रहे हो, क्लास के नोट्स बना रहे हो, तो ऊपर के 50,000 लोगों तो पहले से ही हो। T=0 पर तुम 50,000 लोगों में से हो। अब वहां से उछलते 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 तुम 40 तक पहुंच सकते हो, तुम 20 तक पहुंच सकते हो, तुम टॉप 100 रैंक तक पहुंच सकते हो, हमारी काबिलियत पर डिपेंड करता है, वो अलग बात है। लेकिन तुम 50,000 पे तुम हो आज के दिन, अगर तुम सारे काम सही कर रहे हो तो। अब मैं उस बच्चे पे आता हूं जो नहीं पढ़ रहा। जैन में, फेब में, मार्च में कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, इट्स अंडरस्टैंडेबल कि हाँ यार वो पढ़ते पढ़ते थक गया और समझ में आ गया मेरा कुछ नहीं हो रहा, मेरा इतना दिमाग काम करता है, मेरे में इतना कमिटमेंट है ही नहीं, मेरे पास की बात ही नहीं है। लेकिन सेशन की शुरुआत में अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, इट मींस दैट ही हैव मेड सम डिसीजंस, ही जस्ट हैव नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज डिसीजंस टू हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स। उसने मन को डिसीजन बना लिया है, लेकिन बस वो अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को बताना भूल गया है कि देखो मैं नहीं पढ़ूंगा। एंड इट्स ओके, पढ़ना नहीं पढ़ना बहुत ही एक पर्सनल डिसीजन है, अपने हिसाब से चूज कर ले, लेकिन ईमानदार रहा करो और खास तौर से अपने पेरेंट्स को जरूर बताया करो कि तुमने क्या डिसाइड किया है। अगर तुमने नहीं पढ़ना डिसाइड किया ना, तो तुम अपने पेरेंट्स को बताओ कि मैं नहीं पढ़ूंगा। इट्स ओके, इतने बोल्ड बनो कि उनको बता सको कि मैं पढ़ना, मेरे उसके बाद बात है ही नहीं, मैं तो खेती करूंगा, चिल बचाऊंगा, कुछ भी जो मन में हो मैं करूंगा। अपने पेरेंट्स को बोलो वाली बात, मेरे बस का नहीं है, मेरे को पढ़ना ही नहीं है, देखो मैं आज नहीं पढ़ूंगा, 4 साल बाद पढ़ूंगा। वो अलग बात है 4 साल बाद भी नहीं पढ़ेगा तो फिर बोल तो दे, 4 साल बाद देखी जाएगी जो होगा। लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ जो तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा क्लोज है, जो तुम्हारा हित चाहते हैं पूरी दुनिया में, उनके साथ झूठ मत बोला करो, जैसा हो वैसा बता दिया करो कि बेटा मेरे बस बात है ही नहीं, मैं क्लास में नोट्स नहीं बनाता, मैं ऊपर देखता ही नहीं, मैं ऊपर देखता ही नहीं, बताओ उनको ये बात। अब मैं तुम्हें एक पॉइंट ऑफ व्यू और बताता हूं। मैंने खुद भी जेईई की प्रिपरेशन की, मेरे साथ के जितने लोग थे, जितने दोस्त थे, सब प्रिपरेशन करते ही थे। सिलेक्शन कहीं के हुए, कहीं के नहीं हुए। फिर उसके बाद जब मैं पढ़ाने लगा तो ऑफकोर्स हर साल 1,000-2,000 बच्चे तो ऑफकोर्स कांटेक्ट में रहते थे, उसके सिलेक्शन होता, कहीं का नहीं होता। जिस दिन रिजल्ट आता ना, जिस बच्चे का सिलेक्शन होता, तुम्हें जी लगेगा, लेकिन सुनना, जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ ना, उसमें से मोस्टली बच्चे खुश नहीं होते थे। इसको उल्टा बोलता हूं, जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता था, मन मुताबिक रैंक नहीं आती थी, उसमें से मोस्टली बच्चे दुखी भी नहीं होते थे। मतलब जिनका रैंक अच्छी आ रही है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, उसमें से मोस्टली बच्चे खुशी नहीं है। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लाखों में रैंक आ रही है, दुखी भी नहीं है। बिल्कुल फ्लैट मामला। जो इमोशंस का मन सोच रहे हैं बहुत भयंकर टर्मोइल होगा, नहीं होता ऐसा अक्सर। कारण पे आते हैं, जिस बंदे के 1855 रैंक आई है ना, उसने 2 साल पढ़ाई ही 1855 रैंक की है, उसको पता है आनी वही है, खुशी किस बात की? लुक एट दिस, आखिर में जब कंप्यूटर पर लिखा आता है कि योर रैंक इज 1855, ही नोज दैट वे रातें काले किए इस 1855 रैंक के लिए, तो आनी थी, तो खुशी किस बात की? 1855 की जगह अगर 55 आती तो खुश होता। लुक एट दिस ना, ही हैज इन्वेस्टेड इन दैट 1855 ना, उस 1855 के लिए उसने इन्वेस्ट किया, रातें काले की, तब जाके उसकी रैंक आई है, उसी के काबिल था, रैंक आ गई। इसी तरह से तुम ध्यान रखना इस बात को, तुम्हारे साथ भी हुआ है, तुम्हारी रैंक जैसे 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख आते, तुम दुखी नहीं होते, जस्ट बिकॉज़ यू ऑलवेज न्यू दैट कि तुम्हारी यही आएगी। तुम्हें पता था कि तुम्हारी 2 लाख रैंक आएगी यार, दुख किस बात का? हाँ, तुमने पढ़ाई की होती 1000 रैंक वाली और 2 लाख वाली आती, तो पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती। लेकिन जमीन खिसकती क्यों नहीं? क्योंकि मैं पता था भाई पढ़ाई 2 लाख रैंक की है, तो रैंक भी कौन सी आई है? 2 लाख। किस बात का दुख भाई? अब तो जानते किसको होगा? जो अज्ञानी है, पेरेंट्स। तुमने पढ़ाई 2 लाख रैंक की है, ये तुम जानते हो, वो नहीं जानता। कौन बेटा? पिताजी। वो नहीं जानते। उसने तुमसे पूछा कि बेटा क्या पढ़ाई चल, बढ़िया चल रही है, लट काट रखी हो तो,
रोज लड़ काटता हूं, उसे नहीं पता बेचारे को कि तुम क्या कर रहे हो। जैसे आपने कहा वो आपके तो मतलब शब्दों को एग्जैक्ट लेके चलता है ना, वो बंदा तो सीधा है, पढ़ाई कैसे चल रही है बढ़िया, पढ़ाई कैसे चल रही है बढ़िया, पढ़ाई कैसे चल रही है बढ़िया, वो वैसे लेके चलता है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कम पढ़ लो, इट्स ओके, झूठ बोलना नॉट ओके, हमेशा ट्रूथफुल रहे अपने पेरेंट। खराब पढ़ाई के लिए बोल दिया करो कि पिताजी मेरे पास का ना है, कोई इशू नहीं है। तुम कलेक्टर बनोगे तभी अपने माँ बाप की सेवा कर पाओगे, जरूरी नहीं है अच्छा करना को वैसे कर लोगे, लेकिन क्या रहो, ट्रूथफुल रहो कि हाँ भाई मैं तो इतना ही कर पाऊंगा, मेरे पास तो इतना ही है। तो मैं क्लास में देखता हूं तो ये तो बिल्कुल सेशन की शुरुआत है, सेशन की शुरुआत में कम से कम मुझे क्लास में 10 बच्चे ऐसे मिल गए जो बोर्ड पर चीज लिख ही नहीं रहे, देख ही नहीं, तो क्लास क्यों आ रहे हो, चलो जाओ आराम करो। लेकिन शर्त क्या, घर बताओ, घर में बताओ इस बात को कि भाई मैं नहीं पढ़ रहा, मेरे को समझ में नहीं आता क्या करते हैं बोर्ड के, मेरे से कैलकुलेशन नहीं होती, मुझे जोड़ भाग गुणा भाग ही नहीं होती, सब तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मत करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताओ कि ऐसा है। सब लोग नहीं पढ़ते, सबका पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन जो पढ़ रहा हो जैसा हो घर बता दिया करो, ठीक है। और मैं ना इस इंटेंसिटी के साथ इस बात को बार बार नहीं बोलूंगा। तुम अगर ये सोचो कि सर रोज 5 मिनट अपना खून जलाएंगे, मेरे पास की बात नहीं है कि तुम्हारी सक्सेस के लिए मैं अपना खून जलाऊं, मेरे पास का नहीं है। ऐसे मास्टर पुराने जमाने में करते थे कि बच्चों की सक्सेस के लिए खुद खून जलाते, मैं नहीं जलाऊंगा, मेरा वैसे खून कम है यार, मैं ऐसे कैसे गुस्सा करूंगा यार। तो खुद अपना अपना सोचा करो, सीधी सी बात है। तुम्हें सोचो कि सर में जगाएंगे, सर हमें है ना मोटिवेट करेंगे, अबे इतना टाइम थोड़ी है, 10 दिन हो गए ऑप्टिक्स पढ़ते हुए, लेंस तो है नहीं है, ठीक है बेटा, बहुत पढ़ाना होता है। हाँ बेटा आ गया आंसर, x⁴